आज हम बताएंगे आपको कि गुरु और शिक्षक में अंतर क्या है। देखिए, गुरु वह होता है जो हमको, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु हमेशा जो है सदमार्ग में चलने का आपको बताते हैं कि सदमार्ग पे आप कैसे चल सकते हैं। और जो हमारे गुरु के अलावा जो शिक्षक हैं, वह शिक्षक क्या समझाते हैं कि शिक्षक हमें जो है विद्या के बारे में बताते हैं। कौन सी विद्या? जिससे हम धन ग्रहण कर सकें। इसलिए कहा गया है कि धन उपार्जन वाले शिक्षक होते हैं और धर्म के मार्ग पर चलाने वाले गुरु कहलाते हैं। अब इनमें अंतर यही है कि रामायण में एक चौपाई है, रामायण की उस चौपाई में बताया गया है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु होर नरगमा परहि। जो शिक्षक अपने आप को गुरु समझते हैं, सबसे पहली बात यह है कि मैं शिक्षकों के लिए यही बात कहूँगा, ठीक है आप शिक्षा देते हैं, शिक्षक हैं, लेकिन गुरु नहीं हैं आप सब। कई लोग आजकल क्या है, एक प्रथा चला दी है, बोले संस्कार के नाम पे जो है कई शिक्षकों ने ऐसा बोल दिया कि अब आप जो भी जितने बालक आए, जितनी भी बालिकाएं हो, सबसे पैर छुलाना है, सबसे पैर पड़वाते हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि गुरु आप नहीं हो, आप हो शिक्षक। आप मात्र शिक्षा दे रहे हैं, आप शिक्षा का व्यवसाय कर रहे हैं अपना। क्या आप बिना पैसे लिए आप पढ़ा सकते हैं? मुझे बताइए। आप सरकारी हैं तो सरकार से पैसे लेते होंगे, प्राइवेट है तो प्राइवेट में फीस लगती है। यदि आप बिना पैसे लिए आप किसी बालक को शिक्षा दे रहे हैं तो आप गुरु हैं। और यदि आप जो है एक फीस निर्धारित है, आप सोच रहे होंगे कि गुरु भी तो पैसे लेते। गुरु पैसे नहीं लेते, गुरु को जो आप श्रद्धा भक्ति से देते हो वो लेते। जबरदस्ती नहीं है कि 1000 का महीना फीस ही है। तो शिक्षक और गुरु में मेरा कहने का मतलब, मैं शिक्षकों की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप यदि गुरु बन रहे हैं, आप यदि उनसे पैर छुला रहे हैं बच्चों से, तो इसका मतलब तात्पर्य यह है कि फिर आपको जो है फिर नहीं लेना चाहिए पैसे। फिर कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि फिर पैसे मत लो, आपकी जो उनकी श्रद्धा भावना होगी वह देंगे। तो गुरु जो है हमेशा ज्ञान ऐसा देता है जिससे धर्म मार्ग पर भी चल सके, उसका कल्याण हो सके जीव का, ऐसा ज्ञान जो दे वही गुरु है। जो मतलब अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। जो इस नरक से आपको स्वर्ग की यात्रा कराए उसी को गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता है। शिक्षा हम किसी से भी ले सकते हैं और शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। आप यदि कोई मशीनरी भाषा का गुरु है, कोई मशीन आपको सिखा रहा है तो वो भी तो गुरु कहलाएगा। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो आपसे काम करवाए, उसके बदले आपसे मेहनत करवाई तो कहीं ना कहीं उसने लिया कुछ ना कुछ, आपसे प्रॉफिट हुआ तभी तो आपको शिक्षा दी। और ऐसे ही शिक्षक हैं। तो शिक्षक और गुरु में अंतर हमेशा रहेगा। तो इसका सभी लोगों को भेद समझना चाहिए और शिक्षकों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों से जो है पैर न छुलाएं, ठीक है। और इस प्रकार के बवंडर और आमंडर न करें कि जो है हम गुरु हैं, गुरु के पैर छूना चाहिए। गुरु नहीं हो आप शिक्षक हो। और शिक्षक हमेशा जो है पैसे पे काम करता है, बिना पैसे से शिक्षा कभी नहीं चल सकती है। और यदि आप बिना पैसे का करोगे उसी दिन आप जो है गुरु बन जाओगे। लेकिन आप सिर्फ मात्र अपने कमाने के लिए ही शिक्षा का मतलब आदान प्रदान कर रहे हैं। जैसे हमने कोई चीज़ पैसे दिया दुकानदार को, उसने हमको पैसे के बदले में साबुन दे दिए, शक्कर दे दिए, तो आप पैसे लेते हो तो शिक्षा दे दी, उसमें गुरु का क्या? गुरु तो आप हो नहीं सकते। फिर तो आप एक क्रय विक्रय वाले, वहाँ पर बात आ गई क्रय विक्रय की। तो अब आप जो है अपने आप को गुरु मत कहलाइए। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम। इसलिए मैंने कहा कि गुरु और शिक्षक में हमेशा अंतर यही रहेगा कि आप जानते हैं कि रामायण में एक चौपाई है कि हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक मा पढ़हि। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो गुरु अपने शिष्य का धन हरण करता है वह नरक में जाता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षक कभी गुरु नहीं बन सकते हैं। जो शिक्षक आजकल नई नई प्रथाएं चलाएं, कई शिक्षकों ने बोले अरे प्रणाम करो, आप जो भी आते हैं शुरू से हमें पैर छुए, हमारी पैर छुए, चाहे वो कन्या हो चाहे जो बालक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पैर छुलाना है मतलब हम गुरु कहेंगे वो भैया।
शिक्षा दे रहे हो तो पैसे ले रहे हो, पैसे मत लो तो गुरु कहलाओगे। गुरु का अर्थ क्या है कि मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। आप तो व्यवसाय मतलब संबंधी चीज़ें सिखा रहे हैं जिससे धन अर्जन हो, तो उस विद्या का क्या काम है। और उसको गुरु थोड़ी कह सकते हैं अपन। गुरु का अर्थ ये है जो आप श्रद्धा से ले लो। दान भक्ति से व्यक्ति देता है, दान देता है तो लेते हैं गुरु जी, नहीं तो नहीं लेते। जबरदस्ती तो नहीं, आपकी तो फिक्स है फीस, तो फिर आप गुरु कैसे कहलाएं, आप खुद ही सोच लीजिए। तो यह सब ढोंग धतूरा करना बंद कर दीजिए और सच्चाई के रास्ते चलिए। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, कई प्रकार के